आज के समय में जो व्यक्ति कम बोलता है उसे बुद्धिहीन समझा जाता है, उसे कमजोर समझा जाता है। और जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बोलता है उसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मौन एक जादुई शक्ति है। संसार में जो भी व्यक्ति महान हुए हैं उन्होंने भी मौन की शक्तियों को पहचाना है और फिर उसके बाद ही वे अपनी शिखर तक पहुंचे हैं। मौन में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। अगर आप भी किसी दिन मौन करके देखिए तो आपको भी पता चलेगा कि इसे करने से आपको कितने सारे लाभ मिलते हैं। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है कि ऊर्जा ऐसे ही नष्ट होती रहती है, क्योंकि बोलने में सबसे अधिक ऊर्जा लगती है। और जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी ऊर्जा की बचत होती है और फिर उस ऊर्जा को बचाकर वो जहाँ चाहे, जिस कार्य में चाहे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। व्यक्ति मौन रहता है यानी कि कम बोलता है, जितनी जरूरत है उतना ही बोलता है, तो उसका मन भी बहुत ही जल्दी एकाग्र हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही कम समय में बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ लेते थे और उन्हें याद रहता था। ये सब कैसे होता था? उनकी मन की एकाग्रता के कारण। अगर आपका मन एकाग्र है तो फिर आप चाहे जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अपने 100% लगा सकते हैं। और अगर मन एकाग्र नहीं है तो फिर आप किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते हैं, आप अपनी मंजिल तक आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि मन का एकाग्र होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और आज के समय में लोगों का मन तो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भटकता रहता है, एकाग्र होता ही नहीं है। मन को एकाग्र करने के बहुत ही ज़्यादा जतन करते हैं लेकिन फिर भी मन भागता ही रहता है। जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बोलता है, बिना मतलब का बोलता है, वो अपने आप से कभी भी जुड़ नहीं पाता है। यानी कि अपने भीतर की जो विशेषताएं हैं, हर व्यक्ति की कुछ न कुछ विशेषता है, लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है वो अपने आप से जुड़ नहीं पाता है और जिसके कारण वो अपनी विशेषताओं को पहचान नहीं पाता है और फिर उसे पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। जबकि अगर वो मौन रहे तो फिर वो अपने भीतर तक झांक कर देख सकता है और उसे क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में उसे बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है। मौन के द्वारा ही आप अपने बारे में जान सकते हैं। आज के समय में देखा जाए तो लोग पूरी दुनिया के बारे में जान लेना चाहते हैं, लेकिन हम क्या हैं इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। अपने बारे में हम तभी जान सकते हैं जबकि हम मौन रहें। एक मौन ही ऐसा रास्ता है जो कि हमें अपने आप से जोड़ती है, हमें भीतर की ओर लेकर जाती है। जितना ही अधिक हम बोलते रहते हैं उतना ही ज़्यादा हम बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं, हम अपने आप से जुड़ नहीं पाते हैं। और मौन का अर्थ यह भी नहीं है कि आप केवल होठों से ही चुप हो जाएं। मौन का अर्थ तो ये है कि आपके होंठ, आपके विचार, आपके मन, ये तीनों ही बिल्कुल शांत होनी चाहिए, तभी वो सही अर्थों में मौन कहा जाएगा। अगर आप केवल होठों से चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं और अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं तो फिर ये मौन नहीं होगा। किसी दिन ये भी करके देख सकते हैं कि आप बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन आप अंदर ही अंदर सोचते रहिए, कुछ ना कुछ विचार को लाते रहिए। फिर देखिए कि आपको ऐसा लगेगा कि कितने ज़्यादा थक गए हैं। जिस व्यक्ति को सृजनात्मक बनना है यानी कि कुछ करना है, नया करना है, तो उसे थोड़ी देर मौन रहना ही होगा। बिना मौन रहे नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की आइडिया हम तभी निकाल सकते हैं जबकि हमारा मन शांत हो। और शांत मन कैसे हो सकता है? जबकि हम मौन रहें, तभी हम कुछ नए चीज़ों को ढूंढ पाते हैं। अगर हम हमेशा बोलते ही रहेंगे, बिना मतलब के विचारों को चलने देते रहेंगे, इससे क्या होगा? फिर हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो हम सोचना चाहते हैं, वो हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं। मौन के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मौन कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है वही व्यक्ति मौन रह सकता है, क्योंकि बोले बिना रहना बहुत ही मुश्किल है। आज कोशिश करिए कि कम से कम अगर आप हो सके तो प्रत्येक दिन 1 घंटा 2 घंटा जितने समय आप मौन रह सकते हैं तो बिल्कुल रहिए। और अगर प्रत्येक दिन नहीं रह सकते हैं तो सप्ताह में या फिर 15 दिन में कभी 1 दिन या फिर कुछ घंटे के लिए आप जरूर मौन रहिए। फिर आप इसकी शक्तियों को पहचान पाएंगे। जब तक आप इसे करके नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए इसे करके जरूर देखिए, कुछ देर मौन रहिए, फिर आपको भी अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। धन्यवाद।